पिछले पार्ट में आपने देखा कि मैं और मेरी पत्नी जियांग रोयुन एक दूसरे से बेहद नफरत करते थे, लेकिन सच तो यह था कि मैं उससे बेइंतहा प्यार करता था। मेरी मौत के बाद मैंगो ने मुझे सिर्फ 5 दिन का समय दिया। शर्त बस इतनी थी कि अगर इन 5 दिनों में जियांग रोयुन मुझसे एक बार भी आई लव यू कह दे तो मैं दोबारा जिंदा हो सकता था। अब आगे मैं झुक गया और बड़ी मुश्किल से अपने शव को उठाकर वार्डरोब में छिपा दिया। फिर कपड़ा लेकर धीरे धीरे फर्श पर पड़े खून के निशान साफ करने लगा। तभी पीछे से ठंडी और नफरत भरी आवाज सुनाई दी, भाई जिनियन तुम क्या कर रहे हो? मेरा गला हिला लेकिन आवाज नहीं निकली, क्योंकि जियांग रोयुन के पीछे गु युआनचियाओ भी खड़ा था। उसने मुझे देखते ही उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। जियांग रोयुन ने कुछ गड़बड़ महसूस की और तुरंत उसे सहारा दिया। युआनचियाओ क्या हुआ? उसने सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस खून की गंध आ रही है, थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। जियांग रोयुन ने तुरंत मेरी तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, भाई जिनियन एक दिन भी तमाशा किए बिना तुम्हारा मन नहीं भरता क्या? 5 साल हो गए, आखिर तुम कब चैन से बैठोगे? मैं वहीं खड़ा उसे शांति से देखा रहा। अगर तुम चाहती हो कि मैं शांत हो जाऊं तो ठीक है जियांग रोयुन, बस मुझसे एक बार कह दो आई लव यू। मेरी आवाज बहुत हल्की थी और मेरी आंखों में उम्मीद भरी हुई थी, लेकिन जियांग रोयुन बस ठंडी हंसी हंसी। मैंने उन्हें तुरंत रोक लिया। मेरी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। तुम लोग क्या कर रहे हो? लेकिन जियांग रोयुन ने बिल्कुल परवाह नहीं की। उसने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा करोगे तो जिंगनियन को दुख होगा। अगर उसकी इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो वह मुझे शादी के लिए मजबूर ही नहीं करती। इतना कहकर उसने गु युआनचियाओ का हाथ पकड़ लिया और बोली, इसकी परवाह मत करो, पहले मैं तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ। मैं फिर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। जियांग रोयुन ने मेरी तरफ ठंडी नजरों से देखा और कहा, युआनचियाओ अभी अभी विदेश से लौटा है, उसका घर अभी तैयार नहीं हुआ है, इसलिए कुछ दिन यहीं रहेगा। बाई जिंगनियन खुद को इस घर का मालिक मत समझो। याद रखो, अगर तुमने चालें न चली होती तो आज मेरी जगह उसी की होती। उसका हर शब्द मेरे चेहरे पर तमाचे की तरह लगा। अगर पहले की बात होती तो मैं जरूर उससे लड़ पड़ता, लेकिन अब मैं पूरी तरह थक चुका था। मैं बस खड़ा देखता रहा कि कैसे वह गु युआनचियाओ का हाथ पकड़कर मेरे सामने से गुजर गई, जैसे मैं इस घर का नहीं बल्कि कोई अजनबी हूँ। रात को सोने से पहले मैं गलती से गु युआनचियाओ को कॉरिडोर में फोन पर बात करते हुए सुन बैठा। वह कह रहा था, मैंने तो तुम लोगों से इसे मार डालने के लिए कहा था, फिर ये अभी तक जिंदा कैसे है? ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा और मेरे हाथ का पानी का गिलास नीचे गिर गया। आवाज सुनकर गु युआनचियाओ तुरंत पलटा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो वह आदमी तुम ही ने भेजा था? मेरी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसने मेरी तरफ देखकर खुद ही जमीन पर गिरने का नाटक किया और जोर जोर से दर्द से चिल्लाने लगा। शोर सुनते ही जियांग रोयुन दौड़ती हुई आई। उसने गुस्से में मुझे जोर से धक्का दिया और चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? तभी गु युआनचियाओ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रोयुन इन्हें मत डांटो, आज तुमने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था, इसलिए शायद ये गुस्से में है। मुझे थोड़ी तकलीफ हो गई तो क्या हुआ, अगर इनका गुस्सा निकल जाए तो ठीक है। ये सुनते ही जियांग रोयुन ने गुस्से से मुझे देखा, लेकिन गु युआनचियाओ के सामने वह अपना गुस्सा खुलकर नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने उसे सहारा दिया और बोली, चलो पहले तुम्हारी चोट पर दवा लगा दूं। मैं वहीं खड़ा उन्हें जाता हुआ देखा रहा। मेरे दिल में कड़वाहट भर गई। मैं अपने कमरे में लौट आया और चुपचाप अपनी चोट पर दवा लगाने लगा। मेरी कलाई पर धक्का लगने से कट गया था। दवा लगाने पर हल्की जलन हुई, लेकिन वह मेरे दिल के दर्द के सामने कुछ भी नहीं थी। तभी जियांग रोयुन कमरे में आ गई। उसने गुस्से से पूछा, क्या तुम्हें हर दिन कोई ना कोई तमाशा करना ही होता है? मैंने लाल आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, अब तुम मेरा क्या कर लोगी? उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में वही खतरनाक नजर थी जिसे मैं अच्छी तरह पहचानता था। अगले ही पल वह मेरे पास आई। उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया और जोर से मेरे होंठों पर काट लिया। उसकी सांसें मेरे कानों से टकरा रही थी। उसने कहा, बाय जिंगनियन तुम कभी भी मेरा प्यार हासिल नहीं कर पाओगे। मैंने आंखें बंद कर ली और आंसू चुपचाप बहने लगे।